वेलकम दोस्तों। आज की इस क्लास में आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है कुड, वुड और शुड। दोस्तों, ये तीन वर्ड आपको इतना परेशान किए कि आप अभी तक समझ नहीं पाए कि इनका यूज किस तरीके से करना है। देखिए, हमें कोई एग्जाम तो निकालना नहीं है कि हम इनका रूल्स याद करते बैठे। हमें केवल इंग्लिश में बात करना है, और इंग्लिश से बात करने के लिए किस किस जगह पर इनका हम यूज करते हैं आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि कुड, वुड और शुड को अच्छे तरीके से समझ पाए और अपने सेंटेंस में यूज करके और अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाकर अच्छी फ्लुएंसी ला सकें, यानी काफ़ी बेहतरीन तरीके से अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आई कुड टेल यू। देखिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कुड को। पहली बात, इस कुड में जो एल लगा है वो होता है साइलेंट। कुड नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? कुड। अभी कैन आपने पढ़ा होगा। कैन, कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। ही कैन गो, वह जा सकता है। अभी कैन का सेकंड फॉर्म कुड, यानी कि पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं। तो आई कुड मीन्स मैं सकता था। क्या सकता था? टेल। टेल का मतलब होता है बताना। तो कुड टेल, देखिए जो कुड कहना है इनको वर्ब के साथ अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई कुड टेल मीन्स मैं बता सकता था। आई कुड टेल, मैं बता सकता था। किसे बता सकते थे? यू। यू मीन्स होता है आप या आपको या आपसे। आई कुड टेल यू, मैं आपसे बता सकता था। ओके, आई कुड टेल यू, मैं आपसे बता सकता था। वही आई की जगह अगर आप वर्ड चेंज करते ही लगा देते हैं। ही कुड टेल यू, वह आपसे बता सकता था। ही कुड टेल यू, वह आपसे बता सकता था। या यहाँ पे सी लगाते हैं, सी, एस एच ई। सी का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका यूज करते हैं लड़कियों के लिए। ओके, सी कुड टेल यू, वो आपको बता सकती थी। सी कुड टेल यू, वो आपको बता सकती थी। ही कुड फाइट यू, ही मीन्स होता है वह या वो। कुड, एल साइलेंट। ओके, फाइट। अब फाइट वर्ड में देखिए टी के पहले अगर जी एच आता है तो ये दोनों लेटर साइलेंट होते हैं। ओके, फाइट का मतलब होता है लड़ना। तो लड़ सकता था। ही कुड फाइट, वह लड़ सकता था। यू, यू मीन्स आप या आपसे। ही कुड फाइट यू, वह आपसे लड़ सकता था। ही कुड फाइट यू, वह आपसे लड़ सकता था। ही कुड फाइट कोरोना, वो कोरोना से लड़ सकता था। भाई जिस टाइम कोरोना वायरस का क्रेज चल रहा था, ओके, उस टाइम पे काफ़ी लोग ऐसे हुए जो कोरोना की वजह से मारे गए। ओके, डेड हो गए। सो ही कुड फाइट कोरोना, वो कोरोना से लड़ सकता था। सी कुड प्ले, सी मीन्स वह। कुड प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। तो कुड प्ले, खेल सकती थी। सी कुड प्ले, वह खेल सकती थी। दोस्तों, अगर इतने एग्जाम्पल्स आज आपने देख लिए कुड का, शुड का और वुड का, तो इनमें फिर लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, जितने तरीके से यूज किया जाता है हर एक तरीके से मैं आपको सेंटेंस में समझाऊंगा। दे कुड बीट हिम, दे मीन्स होता है वे। कुड बीट, बीट का मतलब होता है पीटना। तो कुड बीट, पीट सकते थे। दे कुड बीट, वे पीट सकते थे। हिम, हिम मीन्स होता है उससे। चलिए, दे कुड बीट हिम, वे उसे पीट सकते थे। अब बीट का मतलब हराना भी होता है ना, पीट के हरा देना या किसी भी मैटर में हरा देना। रेस में उसे बीट ही बोलते हैं, बीट करना। दे कुड बीट हिम, वे उसे पीट सकते थे। या आई कुड बीट हिम, मैं उसे पीट सकता था। यू कुड लर्न इंग्लिश, यू मीन्स आप। कुड लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, तो सीख सकते थे। यू कुड लर्न, आप सीख सकते थे। इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। ओके, चलिए, यू कुड लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते थे। बीते समय में, पास्ट टेंस में। ओके, वही कुड की जगह अगर हम कैन का यूज करते हैं, देखिए कैन,
यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यू कैन टॉक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश से बात कर सकते हैं। या यू कुड टॉक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश से बात कर सकते थे। ओके। ही कुड स्विम, ही मीन्स होता है वह। कुड स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, तो तैर सकता था। ही कुड स्विम, वह तैर सकता था या वो तैर सकता था। ओके। अब देखिए, अभी तो हमने कैन की जगह पे पास्ट टेंस में इसका यूज किया। ओके। अभी सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं, ये एक मॉडल वर्ब है। ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे कुड यू गिव मी। अब कुड का मतलब हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, गिव का मतलब देना, तो कुड भी लगाए तो दे सकते हैं। कुड यू गिव, क्या आप दे सकते हैं। मी, मी मीन्स होता है मुझे। कुड यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं। कुड यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए है। ओके। यू कुड रीच देयर, यू मीन्स आप। कुड रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो पहुंच सकते थे, अभी पास्ट टेंस में है। देयर, देयर मीन्स होता है वहां। यू कुड रीच देयर, आप वहां पहुंच सकते थे। यू कुड रीच देयर, आप वहां पहुंच सकते थे। ओके। कुड ही ईट फूड, देखिए कुड मीन्स हो जाएगा क्या, ही मीन्स वह या उसने। ईट, ईट मीन्स खाया। फूड, फूड मीन्स खाना। कुड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, क्या वो खाना खा सकता है। कुड ही ईट फूड, क्या वो खाना खा सकता है। कुड ही ईट फूड, ये रिक्वेस्ट, जैसे कोई पेशेंट होता है। ओके। पेशेंट का जब इलाज होता है तो हम डॉक्टर से पूछते हैं कि वो क्या क्या खाना खा सकता है, क्योंकि बीमारी की हालत में या ऑपरेशन की हालत में कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हम उनको नहीं दे सकते, तो उस टाइम पे पूछ सकते हैं कुड ही ईट फूड, क्या वो खाना खा सकता है। तो यहाँ पे हम कुड का यूज करें क्योंकि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके, डॉक्टर से। कुड यू ब्रिंग वाटर फॉर मी, कुड मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो कुड भी लगा ना, तो ला सकते हैं। कुड यू ब्रिंग, क्या आप ला सकते हैं। वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, पीने वाला पानी। ओके। फॉर मी मीन्स मेरे लिए। ओके। कुड यू ब्रिंग वाटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं। कुड यू ब्रिंग वाटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड मीन्स क्या, यू आप, प्लीज कृपया, कुड हेल्प मदद कर सकते हैं, क्योंकि हेल्प का मतलब होता है मदद करना। कुड यू प्लीज हेल्प, कृपया क्या आप मदद कर सकते हैं, मी मीन्स मुझे या मेरी। ओके। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने देखा कुड का यूज, मेनली इसका दो ही जगह पे यूज होता है। एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज होता है, और दूसरा कैन की जगह पे कुड का यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए, बीते समय के लिए। ओके। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नॉलेज हम जितना बांटते हैं, जितना शेयर करते हैं, उतना ज़्यादा बढ़ता है। ये पैसा या धन नहीं है जिसे अगर हम बांटेंगे तो खर्च हो जाएगा। नॉलेज है, नॉलेज, इसे हम जितना विकास करेंगे, जितना फैलाएंगे, जितना बांटेंगे, उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। ओके। सो अपने पास जो नॉलेज है उसे अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसे हर एक के पास पहुंचाना है। ओके। अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसे सबके साथ बांट कर खाना चाहिए, क्योंकि उसका स्वाद सभी ले सकें। लेकिन वही अगर खाना खराब मिलता है तो उसे अकेले खा लेना चाहिए या फेंक देना चाहिए। ओके। बट अगर क्लास पसंद आई, अच्छी लगे, तो सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके। अभी देखते हैं शुड का यूज।
शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए का मतलब नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नो भाई करना चाहिए, सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। ओके। अब ये शुड में भी एल होता है साइलेंट, तीनों में, कुड में, वुड में और शुड में। एल तो सब में रहता है बट साइलेंट रहता है। आई शुड गो, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, शुड मीन्स चाहिए, गो, गो मीन्स होता है जाना। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। या ऐसा बोलते हैं आई शुड लीव, मुझे निकलना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड लीव, मुझे निकलना चाहिए। ओके। ही शुड स्टडी, ही मीन्स होता है वह या उसे, शुड, शुड मीन्स चाहिए, स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। ही शुड स्टडी, उसे पढ़ाई करना चाहिए। ही शुड स्टडी, उसे पढ़ाई करना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ यू शुड स्टडी, तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप कहीं पर भी खड़े रहेंगे, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप किसी से ही बात कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश हर किसी को आती है, बिकॉज दिस इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके। वी शुड ईट, वी मीन्स होता है हम या हमें, शुड, शुड मीन्स चाहिए, ईट, ईट मीन्स खाना। वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए। वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए। अब देखिए एक और वर्ड बोल सकते हैं, वी नीड फूड, वी नीड फूड, हमें खाना चाहिए यानी कि हमें खाने की ज़रूरत है, भोजन चाहिए, भोजन की ज़रूरत है। अब इस ईट का मतलब खाना, वर्ब है ये। ओके। सी शुड डांस, सी मीन्स होता है वह या उसे, शुड, शुड मीन्स चाहिए, डांस, डांस का मतलब होता है नाचना, नृत्य करना। ओके। सी शुड डांस, उसे नाचना चाहिए। सी शुड डांस, उसे नाचना चाहिए। दोस्तों आप जिस कंट्री से भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपके कंट्री का या आपके स्टेट का राष्ट्रीय डांस क्या है, यानी कि जो नेशनल डांस होता है वो क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके। मैं इंडिया मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे फेमस यहाँ का डांस होता है उसे राई कहते हैं, राई के बाद माच आता है। ओके। अभी आपके स्टेट में कौन सा डांस सबसे फेमस है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई शुड टीच, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, शुड, शुड मीन्स चाहिए, टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना या सिखाना। आई शुड टीच, मुझे पढ़ाना चाहिए या मुझे सिखाना चाहिए। आई शुड टीच। यू शुड लर्न इट, यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड, शुड मीन्स चाहिए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कुड, वुड और शुड में ऐसा कौन सा लेटर है जो तीनों में साइलेंट होता है। ओके। लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना, इट मीन्स यही है इसे। यू शुड लर्न इट, आपको ये सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इट, आपको ये सीखना चाहिए। यू शुड लर्न ड्राइविंग, आपको गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। यू शुड लर्न ड्राइविंग, आपको गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। यू शुड लर्न कुकिंग, आपको खाना पकाना सीखना चाहिए। ओके। यू शुड लर्न कुकिंग, आपको खाना पकाना सीखना चाहिए। यू शुड ट्राई वंस, यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड, शुड मीन्स चाहिए, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना। वंस, वंस मीन्स होता है एक बार। यू शुड ट्राई वंस, एक बार आपको कोशिश करना चाहिए। यू शुड ट्राई वंस, एक बार आपको कोशिश करना चाहिए। यह वंस के बाद अगर हम अगेन लगाते हैं, अगेन का मतलब एक बार और, वंस अगेन, एक बार और। यू शुड ट्राई वंस अगेन, आपको एक बार और कोशिश करना चाहिए, आपको एक बार और प्रयास करना चाहिए। ओके। यू शुड नॉट अब्यूज हिम, यू मीन्स आप या आपको, शुड नॉट मीन्स नहीं चाहिए। अब क्या नहीं चाहिए, अब्यूज,
अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। यू शुड नॉट अब्यूज़, आपको गाली नहीं देना चाहिए। हिम, हिम मीन्स होता है उससे। यू शुड नॉट अब्यूज़ हिम, आपको उससे गाली नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट अब्यूज़ हिम, आपको उससे गाली नहीं देना चाहिए। ओके। दे शुड सपोर्ट यू, दे मीन्स होता है वे या उन्हें। शुड मीन्स चाहिए। सपोर्ट, सपोर्ट करना मतलब होता है दोस्तों साथ देना। यू मीन्स आप या आपका। दे शुड सपोर्ट यू, उन्हें आपका साथ देना चाहिए। दे शुड सपोर्ट यू, उन्हें आपका साथ देना चाहिए। एवरी वन शुड लिव पीसफुली, एवरी वन मीन्स सभी को। शुड मीन्स चाहिए। लिव मीन्स रहना या जीना। पीसफुली मीन्स शांति से। एवरी वन शुड लिव पीसफुली, सभी को शांति से जीना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। ओके दोस्तों, अभी हमने सीखा शुड का यूज कैसे करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। ओके, अभी देखते हैं वुड। सूरज वुड बी गोइंग नाउ, सूरज वुड बी गोइंग, वुड बी गोइंग मीन्स जा रहा होगा, ये फ्यूचर में जाता है ना, वुड बी गोइंग जा रहा होगा। नाउ मीन्स अब या अभी। सूरज वुड बी गोइंग नाउ, सूरज अब जा रहा होगा। सूरज वुड बी गोइंग नाउ, सूरज अब जा रहा होगा, ये जाता रहा होगा। सूरज वुड बी गोइंग नाउ, सूरज अब जाता रहा होगा। वट वुड सी बी डूइंग नाउ, वट मीन्स क्या, वुड सी बी डूइंग मीन्स वो करती रही होगी। नाउ मीन्स अब या अभी। वट वुड सी बी डूइंग नाउ, वो अभी क्या करती रही होगी, क्या कर रही होगी, क्या करती रही होगी। वट वुड सी बी डूइंग नाउ, अभी वो क्या करती रही होगी। ओके, अभी अगर वुड के साथ में आ जाए लाइक टू, इसका मतलब पसंद करूंगा। आई वुड लाइक मीन्स मैं पसंद करूंगा। आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा। टू बी विथ यू, टू बी मीन्स रहना या होना, विथ यू आपके साथ। ओके, देखिए आई वुड लाइक का मतलब वुड लाइक टू, इसका मतलब पसंद करना। आई वुड लाइक टू बी विथ यू, मैं आपके साथ होना पसंद करूंगा या मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगा। जब चाय या कॉफ़ी ऑफर की जाती है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है और आप यही सेंटेंस वुड का यूज करके ही बोलते हैं। आई वुड लाइक टू टेक टी, आई मीन्स मैं, वुड लाइक मीन्स पसंद करूँगा, टू टेक, टू टेक मीन्स लेना, टी, टी मीन्स होता है चाय। आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूँगा। ओके, यू वुड हैव लर्न इंग्लिश, यू मीन्स आप, वुड हैव लर्न मीन्स सीख चुके होते हैं, यह सीख गए होते हैं। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। यू वुड हैव लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख गए होते हैं। फ्यूचर की बात भी हो रही है और पास्ट की बात भी हो रही है। यू वुड हैव लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख चुके होते हैं। आई वुड हैव गॉन देयर, आई मीन्स मैं, वुड हैव गॉन मीन्स जा चुका होता। देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा चुका होता। आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा चुका होता। यू वुड हैव मेट हिम, यू मीन्स आप, वुड हैव मेट, मेट का मतलब मिलना, तो मिल चुके होते हैं। यू वुड हैव मेट, आप मिल चुके होते। हिम, हिम मीन्स उससे। यू वुड हैव मेट हिम, आप उससे मिल चुके होते हैं। ओके, सी वुड हैव फॉरगिवन यू, सी मीन्स वह, वुड हैव फॉरगिवन, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, तो माफ़ कर चुकी होती। सी वुड हैव फॉरगिवन, वह माफ़ कर चुकी होती। यू मीन्स आप या आपको। ओके,
शी वुड हैव फॉरगिवन यू, वो आपको माफ़ कर चुकी होती। दोस्तों अभी तक हमने कुड, वुड और शुड का यूज सीखा है। आपको इनमें से अगर कुछ डाउट है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने लेट्स का यूज करके कुछ सेंटेंस बनाया है और कई बार आपको सिखाया भी है लेट्स का यूज कैसे करते हैं। सो अगर आप इन्हें ट्रांसलेट कर पाए तो एक बार ट्रांसलेट करके जरूर बताइएगा। ओके, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के पास में जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।